श्रीवास्तवा और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डलहौजी को, जो कि इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डलहौजी को कैसे घूम सकते हैं, आपका ट्रैवल प्लान क्या हो सकता है, वो चीज़ें जो मैंने कवर की, वो चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजंस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डलहौजी में कवर करने के लिए हम जा रहे हैं खजियार में, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का। और रास्ते में जब आप जाएंगे तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बेहद ही खूबसूरत नज़र आएंगे, जहाँ पे आप रुक के फोटो सेशन किए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रास्ते में मेरी बेटी को सबसे पहले एनिमल से बहुत प्यार है, तो उसको रैबिट्स एंड कबूतर ये सारी चीज़ें रास्ते में मिल गई, तो उसने पहले वहाँ पे फोटो सेशन कराया और फिर हम आगे चल दिए सबसे पहले कवर करने के लिए खजियार को। खजियार को कवर सबसे पहले इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वही जो है वो डलहौजी सिटी से सबसे ज़्यादा दूर है जो हमें कवर करना है। तो वहाँ जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो वापस आते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें मिलते जाएंगे कवर करने के लिए। तो वहाँ हम सबसे पहले चलते हैं। अगर आप 2 दिन का यहाँ का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो एक कंप्लीट डे आप खजियार में स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस गए और कोई चीज़ आपको मिल रही है जो आप देख के वापस आ गए। वहाँ पे जाके आप रिलैक्स हो सकते हैं। आप अपना क्रिकेट किट, अपना कोई जो गेम है वो चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो हरे मैदान है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें खेलने में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले जब हम डलहौजी से खजियार की ओर जाते हैं तो बीच में ये एक हमें जंगल मिलता है जो कि अमेजिंगली ब्यूटीफुल है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए आई सूदिंग का काम करेगा। तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में कई जगह पे लिखा हुआ है कि आपको कभी भी यहाँ पे डियर हो गया या फिर कहीं भालू हो गया, ये कुछ भी आपको रास्ते में मिल सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको ड्राइव करना है, स्लोली ड्राइव करना है, कहीं हमसे किसी भी एनिमल को कोई नुकसान ना हो। तो इन सारी बातों का हमें बहुत ध्यान देना होता है। तो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इस समय बरसात के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो भी प्लान कर रहे हैं बारिश के टाइम पे, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही सेफ जगह है। ऐसा नहीं है जैसे बरसात में आपका मनाली, शिमला जिस तरीके से बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है, तो हम इसको एंजॉय करते हैं। तो एक बेहद ही खूबसूरत जंगल को पार करने के बाद हम पहुंचे हैं खजियार में, जहाँ पे सबसे पहले आपको लिख के मिलेगा वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड। तो इसके पहले हम अंदर जाते हैं और एक बार चारों ओर का जो नज़ारा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटर करने के साथ साथ ही सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं जो हॉर्स राइडिंग कराते हैं उन लोगों से होगा। वो सबसे पहले आपको पकड़ेंगे और आपको बोलेंगे कि 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप हॉर्स राइडिंग करिए और हम आपको खजियार के किनारे किनारे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो किनारे किनारे आपको एक कंप्लीट ब्यूटी दिखाते हुए आपको एक राउंड कराएंगे। वहाँ पे भी 2 ऑप्शन है आपके पास, एक कंप्लीट राउंड कराएंगे ग्राउंड का और दूसरा हाफ ले जाके वापस ले आएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से आपको लेके जाएंगे एप्पल गार्डन में, जहाँ पे आप एप्पल के ट्रीज देख सकते हैं और एप्पल चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है, हम एक बार खजियार के ग्राउंड का राउंड लगा लेते हैं और जो मेरे मम्मी पापा हैं वो जा रहे हैं एप्पल गार्डन की ओर। एक राउंड लगाने के बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है पैराग्लाइडिंग। तो बड़ों का जो पैराग्लाइडिंग है वो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। उसका रीज़न जैसा मैंने आपको बताया कि हम बारिश के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बारिश के मौसम में पैराग्लाइडिंग बड़ों का नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों का पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होता है रेगुलरली, वो बंद नहीं होता है। तो हम यहाँ पे, हमारी छोटी सी बेटी है, उसको सबसे पहले यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करा देते हैं।
अब एक्टिविटीज़ करने के बाद अगर इस जगह की हमें ब्यूटी को कैप्चर करना है तो हमें ग्राउंड के बीचों बीच जाना होगा, तभी जाके सेंटर में जाके ही आप चारों तरफ की ब्यूटी को कंप्लीटली कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग फ्रिस्बी खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट किट लेके आए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आपके पास एक कंप्लीट दिन है, अगर आप लेके चले हैं डलहौजी घूमने के लिए, तो खजियार इस जगह पे आके एक पूरा दिन आप बिता सकते हैं, नेचर का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो हम सेंटर की ओर चलते हैं, लेकिन जो साइड से जहाँ से मैं गई वो भी अगर आप नोटिस करेंगे तो वो भी बहुत सुंदर जगह है। तो अगर आप यहाँ पे शांति से बैठ के समय बिताना चाहते हैं तो साइड में काफी सारे चेयर्स लगे हैं, वहां पे भी बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। और चलते चलते मैं यहाँ पे लगभग मिड में पहुंच चुकी हूँ ग्राउंड के, और चारों ओर अगर आप देखेंगे तो जैसा स्विट्जरलैंड का जो सीनिक ब्यूटी जो हमें मिलता है देखने के लिए वीडियोस में, फोटोज में, कुछ वैसा ही झलक आपको आएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। गाय चारों ओर दिख रही है, सेम सीनरीज टाइप आप को रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ पे आके। शायद इतना ज्यादा खूबसूरत मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ जितना मेरे आंखों से सामने से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे आके अगर आप सच में रिलैक्स करना चाहते हैं पहाड़ों पे जाके, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हैं। काफी टाइम बिताने के बाद खजियार ग्राउंड में अब हम वापस चलते हैं। हमें एक दिन में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही सुंदर जगह हमें जानी है जो है काला टॉप, जिसका नाम है काला टॉप। अगर आप वापस आएंगे वहीं से बीच रास्ते से आपको एक दूसरी पहाड़ी पे ऊपर जाने का एक रास्ता मिलेगा, जो रास्ता बरसात में थोड़ा सा हल्का सा स्लिपरी हो गया है। सिंस हमने इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस रूट पे ट्रैवल किया हुआ है तो ये हमें उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चेतावनी लगी हुई है कि बार्किंग डियर मिल सकता है और अदर जंगली जानवर मिल सकते हैं। तो यहाँ आप जाओगे, बहुत ही सन्नाटा है, गाड़ी बहुत धीरे स्पीड पे हमारी ऊपर जा रही है। तो हम अब पहुँचते हैं काला टॉप पे। बहुत ही सुनसान भरे रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज काला टॉप। रास्ते में भी अगर आप चाहे तो रुक के आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर सा लगेगा। और अंदर जाते हैं तो यहाँ पे काफी पुराने पेड़ भी है, जिसपे आपका डिटेल लिखा हुआ है कि कोई 100 साल पुराना है, कोई 200 साल, 300 साल, ऐसे देवदार के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स साइड में लगे हुए हैं, जिस तरीके से फ्लावर्स को डेकोरेट किया गया है, जो अलग अलग कलर्स के यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ब्यूटी को बहुत ज्यादा इनहांस कर रहे हैं। और जो देवदार के पेड़ है, इस पे जब फॉग चारों ओर जो लगा हुआ है, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वाओ, यहाँ से तो अब इतनी जल्दी नहीं जाना है। तो यहाँ से जहाँ पे भी जा रहे हैं ऐसा लग रहा है डलहौजी खजियार बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। और अगर आप आ गए तो फिर काला टॉप जरूर विजिट करिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आप काला टॉप पे पहुंचोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे में 2-3 छोटे से ढाबे हैं जहाँ पे आप बैठ के चारों तरफ का व्यू ले सकते हो। सिंस फॉग है तो वो व्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन फॉग का मजा एक अलग है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही अच्छा लोअर टेम्परेचर हमें यहाँ मिल रहा है। गर्मी के टाइम पे भी थोड़ी सी गर्मी थी जब हम दिल्ली से आए थे। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक स्वेट टी शर्ट डालने की बिल्कुल जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे बैठ के आप कुल्हड़ वाली चाय पीजिए, आप मैगी खा सकते हैं, पकोड़े खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आइए, बैठिए, व्यू का एंजॉयमेंट लीजिए। अमेजिंग प्लेस।
काला टॉप से निकल के जब हम डलहौजी की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रास्ते में बीजीज पार्क। ये एक ऐसी जगह है विच इज डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स ऑफ सोल्जर्स। तो वो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को हमारे लिए, हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस किया, ये उनके मदर्स को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं पुरानी, उनके काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, उनके जैसे तोप हो गए या फिर उनका टैंक हो गया या प्लेन्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। वो आके यहाँ पे आप देख सकते हैं। आके आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। ये फीलिंग आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इसका रोड साइड आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है। रोड भी बहुत अच्छे से प्लांट्स के साथ डेकोरेट किया गया है। तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आए, एक बार ज़रूर यहाँ पे आके आप चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये तकरीबन 80 mm से लेके 120 mm के बीच में रहती है, लेकिन आई गेस अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 80 mm की ये गन है जिसको कंट्रोल करता है यहाँ बगल में बैठा हुआ ऑफिसर और एक ड्राइवर, जो कि मैं अभी जिस पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। पीछे में अगर आप देखेंगे तो 3 पोजीशंस होती हैं, ये और ये। इससे एलिवेशन कंट्रोल होता है, इससे कंट्रोल होता है लेफ़्ट एंड राइट, और जिस तरीके से आप करते हैं उसके बाद वहाँ से हम फाइनली लोड करते हैं। और लोड करने के बाद जो भी हम पॉइंट पे उस पर हम, इसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोबाइल होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा जो भी चला रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आप दुश्मन के जद में होते हो, सामने होते हो। ये बहुत ही ब्रेव मूव होता है जो भी रिकॉइलर गन्स को यूज़ करते हैं उनके लिए। ये काफ़ी इट्स वेरी वेरी ब्रेव फॉर देम टू गो इन फ्रंट ऑफ द एनिमी। यहाँ से निकल के अब हम चलते हैं पंचपुला वाटरफॉल की तरफ, जो कि आज के ट्रिप का हमारे आखिरी डेस्टिनेशन होगा। इसके अलावा अगर आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 दिन में आप डलहौजी कवर कर सकते हैं। 2 दिन का ट्रिप अगर आपने प्लान किया है तो आप डैन कुंड पीक जा सकते हैं। हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि रेनफॉल के कारण वो जगह बंद है। वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग करके ही जाना होता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप वो जगह अवॉइड करिएगा। अदरवाइज अगर आप उन्हें छोड़ के जाना चाहते हैं, यंग ब्लड है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं आराम से। वहाँ पे माता का मंदिर है जो ट्रैकिंग के बाद ही आपको मिलेगा। उसके अलावा सेंट जॉन चर्च है और अदर चर्च भी है यहाँ पे, वो आप कवर कर सकते हैं। हम कवर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मसूरी का, गोवा में काफ़ी सारे चर्च हम घूम चुके, इसीलिए हमारे प्रेफरेंस में वो नहीं है। एंड देन अगर आप चाहे तो सतधारा वाटरफॉल से वहाँ आप जाके कवर कर सकते हैं। सिंस हम एक वाटरफॉल जा रहे हैं और हमने धर्मशाला, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला वो धर्मशाला का है, वहाँ पे भी वाटरफॉल कवर किया है। अभी वाटरफॉल जा रहे हैं तो एक और वाटरफॉल हम प्रेफरेंस में हमने नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप चाहे तो 2 दिन के अंदर में कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम ट्रेकिंग करने जा रहे हैं पंचपुला वाटरफॉल की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं आज के हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पे, जो है पंचपुला वाटरफॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई लव पंचपुला लिखा हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो फोटोज ले सकते हैं। नीचे में मार्केट है, इवन नीचे में अम्यूजमेंट पार्क भी है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं। हम ऊपर की ओर जाते हैं क्योंकि छोटा सा ट्रैकिंग है, छोटे से ट्रैकिंग को हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चढ़ते चढ़ते आप चढ़ोगे पहाड़ पे, थोड़ा सा भी ऊंचा, तो थोड़ी तो दिक्कत होगी क्योंकि नॉर्मली आप यूज़ टू नहीं होते हो उसके लिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो अगर कोई रेस्ट ले लेके चढ़ना चाहता है, थक जा रहा है, तो वो भी ऐसा कर सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि वन गो में आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। यहाँ पे छोटे-छोटे शॉप्स हैं, जहाँ पे प्यारे-प्यारे म्यूज़िक बज रहे हैं, तो वहाँ पे बैठिए, थोड़ी देर गए, थोड़ा कुछ आपको ड्रिंक लेना है, आप वो ले रियली सकते हैं। थोड़ा अगर टायरिंग। मैगी खाना है या अदर कुछ खाना है, तो आप वो चीज़ें खाते-पीते आप ऊपर यहाँ पे वाटरफॉल में आराम से पहुँच सकते हैं। उधर से है क्या रास्ता? फाइनली और फाइनली चढ़ते-चढ़ते हम एन्जॉय करते-करते पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। वाटरफॉल अमेज़िंग है और यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है एक घाटी के अंदर है और उसके अंदर एक वाटरफॉल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और उसके अंदर आपके अच्छे गाने बज रहे हैं, मैगी मिल रही है, घाटी सी है बिल्कुल क्लोज, अच्छा मौसम है। 6 बजे भी ऐसा लग रहा है कि बस सुबह हुई है। ब्यूटीफुल। तो आज का ट्रिप हम एंड करते हैं, लेकिन एंड ऐसे ही नहीं करेंगे। वो हम एंड करेंगे किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ और वहाँ का मॉल रोड ना घूमो तो काफ़ी अधूरा सा लगता है। तो डलहौजी के हम मॉल रोड से यहाँ पे एंड करते हैं। छोटा सा मॉल रोड है, बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा प्यारा मॉल रोड है जहाँ पे खाने को काफ़ी कुछ मिलेगा। कोई गिटार बजा रहा है, यहाँ पे आप गुलाब जामुन खा सकते हो, काफ़ी चीज़ें खा के इंजॉय कर सकते हो। शॉपिंग, छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि इतना बड़ा आपको स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है। क्यूट सा है, एंजॉय करिए और सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।